बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो पानी का मसला बना ही रहता है, लेकिन इस दफ़ा जो पानी का मसला बना है वो रावल डैम तो नहीं है, खानपुर डैम उसकी एक वजह है। और उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जो उसको चला रहे हैं खानपुर डैम को, वहाँ पे हैं सोहेब अरशद साहब जो एक्सियन है। उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया है वो भी आपको शामिल करूँगा। ऐसे अफसर बैठे होंगे तो इदारे का मौक़िफ़ ऐसे ही जाएगा। अब लोगों ने वहाँ से मुझे फ़ोन करके बताया, तस्वीरें भेजी कि जी खानपुर डैम का जो पानी का लेवल है वो डेड हो गया। अब इस किसको फ़ोन करना चाहिए मुझे? क्या सेक्रेटरी वाटर को फ़ोन करना चाहिए या चेयरमैन में वापडा को फ़ोन करके पूछूंगा जी खानपुर डैम का वाटर लेवल डेड क्यों हुआ है? सोहेब अरशद साहब को फ़ोन किया गया, उन्होंने कहा हाँ जी हमारे अंदर से तो ईमानदारी मर गई, हम तो जालिम लोग हैं, हम तो पानी ऐसे ही छोड़ देते हैं। भाई आप सीधा सीधा जवाब दें। मैंने पूरा आपको तारफ़ करवाया सोहेब अरशद साहब कि मैं खबरें टीवी डॉट नेट से बोल रहा हूँ, मैं वीला करता हूँ। मुझे लोगों ने कहा है कि आपने खानपुर डैम का पानी दरिया हरू में छोड़ दिया है, और मैंने आपसे पूछा है भी क्यों छोड़ा है, इसका जवाब दे दें कि आपने क्यों छोड़ा है। वो कहते हैं कि जनाब अच्छा इसका मतलब आप कश्ती वालों की तरफ से बोल रहे हैं। भाई कश्तियाँ मैंने लाइसेंस दिया आपको सोहेब साहब, कश्ती वालों को मैंने लाइसेंस दिया कि वो खानपुर डैम में कश्तियाँ चलाएं। मैंने आपसे पानी का पूछा है, और कश्ती वालों का जो मौक़िफ़ है जो वहाँ पे कश्तियाँ चलाते हैं लोग, उनकी तरफ से भी मुझे फ़ोन किया गया। उन्होंने कहा कि जी सोहेब अरशद साहब को जो एक्सियन है उनको हमसे ये दुश्मनी है कि हम यहाँ पे कश्तियाँ न चलाएं। हालांकि अगर कश्ती वालों को रोकना हो तो उसके लिए सीधा सीधा सा कानून है कि आप मुकामी इंतजामिया को बताएं, दफ़ा 144 लगाएं। यहाँ पे रावल डैम में जब कश्ती चलाना बंद की जाती है तो मुकामी इंतजामिया दफ़ा 144 नाफिज करती है, और मुकामी मजिस्ट्रेट ही जाके वहाँ पे उसके ऊपर अमल दरामद करवाते हैं और कश्तियाँ चलाना बंद कर दी जाती हैं। लेकिन इसका ये हल क्या हुआ जब आपको पता है कि खानपुर डैम जो है वो 2 शहरों बल्कि 3 शहरों रावलपिंडी शहर, इस्लामाबाद और उसके साथ साथ वाकंड के इलाकों को भी पानी देता है। तो भाई आपको क्या जरूरत पड़ी थी दरिया हरू में ये पानी छोड़ने की? ये देखें लोगों ने जो तस्वीरें मुझे वीडियो बना के भेजी हैं, पानी धड़ाधड़ जा रहा है। अब लोगों का ये कहना है कि पूरा अप्रैल और 15 मई तक ये पानी छोड़ा गया, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और वाकंड को 150 क्यूसेक पानी की जरूरत होती है। और मौसूफ ने एक्सियन सोहेब अरशद साहब ने पानी जो है वो 100 क्यूसेक जो है वो ज्यादा छोड़ दिया ताकि कश्तियां ना चलें। ये कश्ती वालों का मौक़िफ़ है कि कश्तियां बंद कराने के लिए उन्होंने पानी ही दरिया में छोड़ दिया। अब जब मैं उनसे पूछता हूँ वो कहते हैं आप मुझे बताएं कि रावल डैम का पानी कब छोड़ा जाता है? मैं कहा भाई जब डैम में पानी ज्यादा आ जाए। तो फिर कहते हैं, मैं कहा अभी तो बारिश ही नहीं हुई, पानी कहाँ से आ गया? और अभी तो जून जुलाई में जाके कहीं, बल्कि जुलाई अगस्त में जाके बारिशें होंगी, फिर पानी का पता चलेगा कि कितना पानी ज्यादा है कम है। पानी की किल्लत रावलपिंडी, इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है और खानपुर डैम जो है वो इस किल्लत को पूरा करता है। लेकिन सोहेब अरशद साहब जो है एक्सियन जो है वो एक नया फार्मूला वहां पे लेके बैठे हुए कि जनाब हम तो हैं ही जालिम हैं, हमारे अंदर से ईमानदारी खत्म हो गई है, हम कश्ती वालों का रोजगार बंद करना चाहते हैं। और भाईजान आप अपना सीधा सीधा मौक़िफ़ दें, और ये सरकारी इदारों को, सेक्रेटरी वाटर साहब को चाहिए कि अगर आपने वहां पे सोहेब अरशद साहब है, इनकी अब बाकायदा तरबियत होनी चाहिए कि जब इनसे कोई मीडिया पर्सन मौक़िफ़ ले तो वो बात बताएं जो उनसे पूछी जाए। मैंने कब पूछा? मुझे क्या पता कि बेटे आपके अंदर की ईमानदारी मर गई है, मुझे क्या पता कि आप जालिम इंसान है, मुझे क्या पता कि आपकी कश्ती वालों के साथ कोई दुश्मनी चल रही है सोहेब साहब। लेकिन पानी जो है, पानी तो बुनियादी जरूरत है, वो रावलपिंडी वालों की भी, इस्लामाबाद वालों की भी, वाह कैंट वालों की भी। उसके ऊपर आपका ये हक नहीं है कि आप दरियाए हरू में उस पानी को छोड़ दें और बाद में कहें कि जनाब मैं तो है ही जालिम हूं, मुझसे कोई भी पूछ सकता है और मैं एक्सियन हूं और पानी छोड़ना ना छोड़ना मेरा अख्तियार है। नहीं भाई, ये शहरियों का अख्तियार है, ये शहरियों का ख्याल रखना आपका अख्तियार है, शहरियों की पानी की जरूरत का ख्याल रखना आपका अख्तियार है। आपको पता होना चाहिए रावलपिंडी के लोगों को कितना पानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जून जुलाई तक हमको कितना पानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद के लोग क्या करेंगे अगर पानी ना हुआ, क्योंकि रावल डैम का ज्यादा पानी तो पिंडी को चला जाता है। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि वाह कैंट के लोगों को आपने पानी कहाँ से देना है। तो दरियाए हरू में अगर आप ये नदियां बहा देंगे तो बाकी पानी कहाँ जाएगा? कश्ती वालों का मामला और आपका मामला वो एक अलग इशू है, वो एक इंतजामी मसला है। आप वहां पे कश्तियां चलाने दें या ना दें, हमारा कोई रिश्तेदार वहां पे नहीं कश्तियां चलाता, हमारा ना कोई कश्ती ना कोई रिश्तेदार वहां पे पैराग्लाइडिंग करता है। वो सारे के सारे वो आपके इख्तियार हैं
کسی کو کرنے دیں یا نہ کرنے دیں، لیکن پانی جب کم ہوگا تو صاحب صاحب بات آپ پہ آئے گی. اور جو آپ نے موقف دیا ہے، میں نے منوان جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر سے ایمانداری مر گئی ہے، میں ہوں ہی ظالم ہوں، اور میں نے تو اسی طریقے سے جناب علی اس ڈیم کو چلانا ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے چلایا نا تو راول پنڈی کے، اسلام آباد کے عوام جو ہیں اور واہ کینٹ کے عوام جو ہیں وہ سیدھے آپ کی طرف رخ کریں گے کہ بھائی آپ نے ہمارا پانی کدھر بھیج دیا. اچھا، پھر لوگوں نے کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے محکمہ ایریگیشن پنجاب کو بھی بتایا، ہری پور کو بھی بتایا کہ جناب یہ دیکھو 1.5 مہینے سے اس نے پانی دریا ہرو میں چھوڑا ہوا ہے. اب راول ڈیم ہو یا خانپور ڈیم ہو، یہ پانی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. کوئی کہے کہ جناب میں نے فلاں کی کشتیاں نہیں چلنے دینی تو میں تو جناب اس کو دریائے سوام میں بہانے لگا ہوں یا دریائے ہرو میں بہانے لگا ہوں. یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ عوام کی ملکیت ہے. اب اس پہ سیکٹری واٹر کو چاہیے کہ شعیب ارشد کی اچھی خاصی جو ہے وہ سرزنش کرے. چیئرمین واپڈا صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور چیف ایگزیکٹو جو تربیلا ڈیم ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایکسین صاحب سے پوچھے، شعیب ارشد صاحب سے، کہ جناب ایک ڈیم آپ کے حوالے کیا تھا، آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ دریائے ہرو میں چھوڑ دیا. اب میں یہ تو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ پانی کس طریقے سے جا رہا ہے. اب میں کوشش کروں گا کہ وہاں اپنے نمائندے سے کہوں گا کہ جو تازہ ترین وہاں کی صورتحال ہے کہ وہ بھی دکھائے کہ وہ پانی کا لیول کہاں پہ چلا گیا. ابھی بارشیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، مئی چل رہا ہے، ابھی تو آندھیوں کا موسم ہے، ابھی بارشوں کا موسم نہیں ہے. آج بھی اسلام آباد میں کچھ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ آندھی چلی ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے، اور اس بارش کا راول ڈیم کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور یہی صورتحال خانپور ڈیم کی طرف سے پونا گھنٹہ جو ہے 30-40 منٹ جو ہے وہ آندھی چلی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے. اس میں راول ڈیم میں یا خانپور ڈیم میں کیا پانی آئے گا، لیکن جو پہلے سے موجود پانی ہے اس کو تو نہیں ابھی ضائع کرنا چاہیے. جب بارشیں ہوں گی پانی آئے گا. بقول جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، زیادہ بارشیں ہوں گی زیادہ پانی آئے گا، پھر زیادہ پانی آئے گا تو شعیب ارشد صاحب پھر آپ اس کو بے شک جب اوور فلو ہونے لگے ڈیم تو پھر آپ اس کے سپیل ویز کھول دیں. لیکن یہ ذاتی اس میں، اور یہ کہنا کہ جی ہمارے اندر کی ایمانداری مر گئی ہے، تو اس کے اوپر تو آپ کا باقاعدہ جو ہے آپ نے اقرار کر لیا ہے کہ جی آپ کے اندر کی ایمانداری مر گئی ہے، کہ آپ اس عہدے کے لائق نہیں ہے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز خانپور ڈیم کے حوالے سے مزید سٹوریز آپ کو بتاؤں کہ اس کا ڈیڈ لیول جو ہے وہ کہاں چلا گیا اور کتنے دنوں کا وہاں پہ پانی باقی ہے. اور سیکٹری پاور صاحب کا بھی ہم موقف لیں گے، اور چیئرمین واپڈا کو بھی ہم کال کریں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ ان کا موقف بھی لیں کہ یہ ادھر ایکسین صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ دریائے ہرو میں پانی کیوں چھوڑ دیا. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.